माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 18 स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इफ E is an extension field of F and degree of this extension is prime, prove that there are no fields properly between E and F, यानी कि इसके बीच में कोई भी प्रॉपरली फील्ड कंटेन नहीं करेगी। हम कह देते हैं नहीं इसके बीच में कोई प्रॉपरली फील्ड कंटेन करती है, दैट इज टी। तो टावर रूल क्या कहता है? एक्सटेंशन ऑफ ई एफ क्या बनेगी? टी से ई, टी से एफ से टी। ये प्रॉपरली है तो इसका मतलब इसकी डायमेंशन भी ग्रेटर देन 1 है और इसकी डायमेंशन भी ग्रेटर देन 1 है, और ये दे रखा है यहाँ पर प्राइम। तो बट हम किसी भी प्राइम को ऐसे दो टुकड़ों में नहीं तोड़ सकते जो दोनों ग्रेटर देन 1 हो। कंट्राडिक्शन किस चीज के साथ हो गया कि दिस कंटेन्स ए प्रॉपरली फील्ड। अगला क्वेश्चन, ये गैलियन की किताब का 21वें चैप्टर का 31वां क्वेश्चन है। लेट ए एंड बी बिलोंग to some extension field F and B be algebraic over F। क्या क्या खासियत है देखो, फिर बता रहा हूं। A and B belongs to some extension of F और B इज एल्जेब्रिक ओवर F है, तो हमें प्रूव करना है एफ ए बी ओवर एफ ए इसकी डिग्री से लेस होगी। देखिए हम कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल और साधारण तरीके से क्वेश्चन करेंगे। एफ से बड़ी फील्ड का नाम लिया एफ ए और एफ ए से बड़ी फील्ड का नाम हम के ले लेते हैं। ए जो है इस के में बिलोंग करेगा और हमें दे रखा है के इसमें बिलोंग करेगा। ठीक है बेटा, यहां हम ले रहे हैं वर्ड बी इज एल्जेब्रिक ओवर एफ, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। बी इज एल्जेब्रिक ओवर एफ। हमने अभी लास्ट में एक आपको थ्योरम कराई थी, यदि आपको थ्योरम याद हो। क्या थी थ्योरम? मैं आपको थ्योरम याद करा रहा हूं कि एफ से बड़ा ई हो, ई से बड़ा के हो, और ए यदि के से बिलोंग करता है इज एल्जेब्रिक ओवर एफ। तो यहां पर ये बी जो है ना हमने के से ले लिया, क्योंकि आपने लिखा है ए एंड बी बिलोंग टू सम एक्सटेंशन ऑफ एफ। के जो है इसकी एक्सटेंशन है एंड बी इज एल्जेब्रिक ओवर एफ। ये हमारी थ्योरम थी। यदि ये थी तो हमने ये प्रूव किया था। क्या प्रूव किया था? ई ए ई की डिग्री इसकी डिग्री से लेस होगी। तब यहां ई का एफ तो एफ काम कर रहा है, ई का काम एफ ए कर रहा है। ई का काम कौन कर रहा है? एफ ए। और ए का काम कर रहा है बी।
तो हम लिख सकते हैं ई का काम कौन कर रहा है, एफ ए, और ए का काम कर रहा है बी ओवर एफ ए की डिग्री लेस देन होगी एफ बी ओवर एफ। ये हमारा पॉइंट आ गया। ठीक है बेटा, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं एफ ए बी से एफ ए लेस देन इक्वल टू एफ बी एफ। अब इससे भी बड़ी की बात कर रहे हैं हम, इसके दोनों तरफ इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये इसकी एक्सटेंशन होगी, क्योंकि यदि हम क्योंकि इसकी डिग्री का इसकी वैल्यू कम से कम 1 होगी, यदि हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं इस तरह आगे, तो ये चीज़ इससे बड़ी या बराबर हो जाएगी। और टावर रूल लगाते ये क्या आ जाएगा, एफ ए बी से एफ ए बी। तो हमें ये मिल गया हमारा यहाँ क्वेश्चन टारगेट क्या था, देखो यही टारगेट था, वही टारगेट हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम आज के सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन की स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। क्वेश्चन क्या है बेटा, सपोज दैट E is an extension of F और ए बी दो एलिमेंट है E से। देखो E एक्सटेंशन है F की, और ये एक्सटेंडेड फील्ड में से दो एलिमेंट लिए A एंड B। हमें दे रखा है A इज एल्जेब्रिक ओवर F ऑफ डिग्री M एंड B इज एल्जेब्रिक ओवर F ऑफ डिग्री N। दोनों एल्जेब्रिक हैं, एक M डिग्री से एक N डिग्री से। M और N का GCD 1 हो तो अभी ये प्रूव करना है हमने। यदि लास्ट सवाल का जिक्र करेंगे तो लास्ट सवाल में आपने ये चीज प्रूव की थी। अब आपने इसकी वैल्यू बतानी है एग्जैक्ट। A इज एल्जेब्रिक ओवर A इज एल्जेब्रिक ओवर F ऑफ डिग्री M, जिसकी डिग्री M है। तो इसका मतलब ये एक्सटेंशन इस एक्सटेंशन की डिग्री M होगी, जैसा कि हमने थ्योरम में प्रूव किया था। और इसकी हमने मिनिमल पॉलिनोमियल लिखी Px, जिसकी डिग्री हमने लिखी है N। B एल्जेब्रिक ओवर F है डिग्री N, तो एफ बी ओवर एफ एन होगा। और इसकी मिनिमल पॉलिनोमियल लिखी हमने क्यू एक्स, और इसकी डिग्री लिखी एन। एक की डिग्री एम और एक की डिग्री एन। एफ ए बी से एफ, इसके ऊपर टावर रूल लगा दिया। टावर रूल क्या कहता है, एफ ए बी एफ ए एफ ए एफ। तो जितना और डिग्री इसकी है वो इसको डिवाइड करेगी, इसकी डिग्री है m, तो m जो है इसकी डिग्री को डिवाइड करेगा। सिमिलरली यदि मैं इसको a पर तोड़ने की बजाय b पर तोड़ लेता तो क्या मिलता, इसका उत्तर मिलता जी n। n इसको डिवाइड करता, एफ से m भी डिवाइड कर रहा है और n भी डिवाइड कर रहा है। यदि दोनों डिवाइड कर रहे हैं तो इन दोनों का एलसीएम भी इसको डिवाइड करेगा। हमें m और n का GCD 1 दे रखा है, इसलिए mn इसको डिवाइड करेगा। एक कंक्लूजन ये हो गया कि इसकी डिग्री जो है किससे छोटी या बराबर होगी, इट्स डिग्री इज
यहाँ से ये प्रूव हो गया इसकी डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू mn होगी, परंतु हमें तो ये प्रूव करना है कि इसकी डिग्री mn के एग्जैक्टली इक्वल होगी। ओके, A बिलोंग्स टू FA, AB। आपको क्वेश्चन की स्टार्टिंग में दे रखा था A एल्जेब्रिक है, इज एल्जेब्रिक ओवर F, और इसकी एल्जेब्रिक होने के लिए जो मिनिमल पॉलिनोमियल आई थी वो Px आई थी और इसकी डिग्री m थी। मिनिमल पॉलिनोमियल क्या आई थी जी? Px आई थी और उसकी डिग्री m थी। नेक्स्ट, f इसका सबसेट है fb का। fb जो फील्ड है वो f से बड़ी फील्ड है, f से बड़ी फील्ड है। यहां पर जो ये px था इसके सारे कोफिशिएंट f से बिलोंग करते थे, तो हम यहां कह सकते हैं कि px के सारे कोफिशिएंट fb x से बिलोंग करते हैं, और इसमें a रखने पर ये 0 भी आता है। तो इट मीन्स a इज, हाँ जी, व्हाट इज आवर कंक्लूजन? हमारा कंक्लूजन ये है कि a इज एल्जेब्रिक ओवर FB, एल्जेब्रिक ओवर FB होगा, परंतु ये फील्ड बड़ी हो गई। अब हमारी जो इसकी A की मिनिमल पॉलिनोमियल है वो कुछ और आ सकती है। हमने मान लिया कि TX बी द मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ A ओवर FB। अब बड़े ध्यान से देखो कि T में भी A रखने पर 0 आएगा और P में भी A रखने पर 0 आएगा। ये मिनिमल पॉलिनोमियल है FB के लिए ये, बट ये भी पॉलिनोमियल है FB में जिसे A सेटिस्फाई करते, केवल पॉलिनोमियल है और ये है मिनिमल पॉलिनोमियल। तो मिनिमल पॉलिनोमियल इस केवल पॉलिनोमियल को क्या करेगी? डिवाइड करेगी, डिवाइड करेगी जी। ये डिवाइड बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये कहता है कि डिग्री ऑफ Px ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगी डिग्री ऑफ Tx, और Tx की डिग्री ये डिग्री m है, तो इसका मतलब डिग्री ऑफ Tx इज लेस देन इक्वल टू m होगी। डिग्री ऑफ Tx इज लेस देन इक्वल टू m होगी। एक पॉइंट हमारा आ गया है। अब देखिए f ऑफ AB FB को हम ऐसे लिख सकते हैं, इस एक्सटेंशन ने A डाला है ओवर द फील्ड दिस, इस एक्सटेंशन ने A डाला है ओवर द फील्ड दिस, तो इसकी जो डिग्री होगी वो इस मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ A ओवर FB के बराबर होगी, जो कि T है, यानी कि डिग्री ऑफ Tx के बराबर होगी, और डिग्री ऑफ Tx किससे लेस है? लेस देन इक्वल टू m है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू m है। ओके, यस। यदि हम ये लेना चाहें तो वो आएगा FAB से FB टावर रूल लेस देन, इसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू कितनी है? m, और इसकी एग्जैक्टली n है। इसकी वैल्यू किससे लेस हो गई? लेस देन इक्वल टू mn। थोड़ी देर पहले आपने क्या प्रूव किया था? दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू mn। अल्टीमेटली क्या प्रूव हो गया? इसकी वैल्यू mn के इक्वल होगी। आज का अंतिम सवाल, ये एक नंबर है, एल्जेब्रिक नंबर है ओवर क्यू। हमें प्रूव करना है
कि इसकी डिग्री 6 होगी। वी हैव टू प्रूव दैट इस डिग्री इज 6। कैसे प्रूव करेंगे वो देखिए। अल्फा माइनस √2 क्यूबिक बोथ साइड, क्यूबिक बोथ साइड √2 वाले अलग कर लो, स्केयरिंग बोथ साइड, हमारे पास जो इक्वेशन आई वो इक्वेशन ये आ गई। जिसकी डिग्री 6 है, तो इसका मतलब इस एक्सटेंशन की डिग्री लेस देन इक्वल टू 6 होगी। क्योंकि ये एक पोलिनोमियल है 6 डिग्री की, जिसको अल्फा सेटिस्फाई करता है। तो यदि ये मिनिमल है तो 6 डिग्री होगी। यदि इससे कोई छोटी पोलिनोमियल सेटिस्फाई करती है तो इसकी डिग्री 6 से कम हो जाएगी। तो हम ये कह देते हैं कि इसकी डिग्री 6 या 6 से लेस है। अब हम प्रूव करना चाहते हैं इसकी डिग्री 6 है। सबसे पहले आप ये इक्वल प्रूव करोगे कि ये दोनों इक्वल हैं और इसका नाम रखा है आपने अल्फा। ऐसे क्वेश्चन आपने कर रखे हैं, डू इट से। ऐसे कैसे इक्वल प्रूव करते हैं ये मैंने इस बात आपको सिखा रखी है ना, नोट्स में है भी, सही आप देख लेना। अब इसके इक्वल होने के बाद हमारा क्वेश्चन का रास्ता बहुत हद तक साफ हो जाएगा। हमें ये एक्सटेंशन निकालनी है। इस एक्सटेंशन के ऊपर टावर रूल लगा देंगे। इससे जब ये एक्सटेंड किया तो आपने ये एलिमेंट ऐड किया, और इससे ये किया तो आपने ये एलिमेंट ऐड किया। इससे जब आपने ये एलिमेंट ऐड किया और इससे जब ये किया, इससे जब ये किया, तो उसकी मिनिमल पोलिनोमियल ये बनेगी। ये आइंस्टीन क्राइटेरिया से इरिड्यूसिबल है। इरिड्यूसिबल है तो इससे छोटी नहीं मिल सकती जो इसको सेटिस्फाई करे। तो इसकी डिग्री होगी 3। अब इसकी बात करते हैं। इसके लिए मिनिमल पोलिनोमियल आपको ये मिलेगी और वो भी आपकी इरिड्यूसिबल है। तो ये भी इरिड्यूसिबल है और वो भी इरिड्यूसिबल है। इसकी डिग्री 3 और इसकी डिग्री 2। टोटल डिग्री कितनी हो जाएगी जी? 6 होते ही आप क्या क्या दोगे? हमारा क्वेश्चन तो ओवर हो गया। मैं बता रहा हूं, ये एक्सटेंशन, ये एलिमेंट ऐड किया, ये एलिमेंट से ये इक्वेशन बनती है। दिस इज द मिनिमल पोलिनोमियल जिसके कोएफिशिएंट क्यू में है। ये एक मिनिमल पोलिनोमियल बनी जिसके कोएफिशिएंट इसमें है। आइंस्टीन क्राइटेरिया से आप इसको भी, ये किस में है, इसको ये पोलिनोमियल इसमें है, कभी क्यू में लिख देना, क्यू में नहीं लिखनी है, हमने इसमें लिखनी है। आइंस्टीन क्राइटेरिया से ये भी इरिड्यूसिबल है, आइंस्टीन क्राइटेरिया से ये भी इरिड्यूसिबल है। बोथ आर इरिड्यूसिबल, और दोनों इरिड्यूसिबल। आइंस्टीन क्राइटेरिया क्या कहता है, आप उसको बिल्कुल देखो। जैसे इसको 5 जो है एक्स के कोएफिशिएंट को डिवाइड करता है, एक्स के कोएफिशिएंट को डिवाइड करता है, कांस्टेंट के कोएफिशिएंट को डिवाइड करता है, परंतु 25 इस कांस्टेंट के कोएफिशिएंट को डिवाइड नहीं करता, इसलिए क्या हो जाएगी? इरिड्यूसिबल। सिमिलरली इस पे भी यही क्राइटेरिया लगाएंगे। दोनों पॉलिनोमियल इरिड्यूसिबल है। इसकी डिग्री 3 है, इसलिए इसकी ये डिग्री 3, इसकी डिग्री 2 है तो इसके लिए इसकी डिग्री 2। तो टोटल इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 6। थोड़ी देर पहले हमने कहा था इसकी डिग्री लेस देन इक्वल टू 6 है, और अब कह दिया इसकी तो डिग्री 6 है। इसका मतलब दिस इज एग्जैक्टली इक्वल टू, दिस एक्सटेंशन की डिग्री एग्जैक्टली कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। यही हम प्रूव करना चाहते थे।
कल की क्लास में हम कुछ और क्वेश्चंस के साथ आपके साथ डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।